आजादी के बाद कैसे सरदार पटेल ने मिलाया जूनागढ़ को भारत में। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश हुकूमत ने इस दिन का चयन किया था भारत को आजाद करने के लिए अपने 200 साल के राजा से। लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था पाकिस्तान। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अलग करते हुए अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए थे। भारत अब आजाद हो चुका था। इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए थे। किस जगह कौन सा हिस्सा भारत में आना था और कौन सा पाकिस्तान में जाना था, इस बात का फैसला अंग्रेजों ने उन रियासतों पर ही छोड़ दिया कि वो कौन से देश में जाना पसंद करेंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे गुजरात की रियासत जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद जनता अब गोल्डन फ्यूचर के सपने देख रही थी। वहीं प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार देश को आगे ले जाने की तैयारी में जुटी थी। इसी बीच आजाद हो चुकी भारत सरकार को ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। खबर यह थी कि एक सन के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने अपने रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नवाब ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब उसकी प्रजा इसके लिए तैयार नहीं थी। आजाद भारत के सामने यह एक ऐसी समस्या थी जिसने आजादी के जश्न को फीका कर दिया था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल किसी भी कीमत पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वीपी मेनन, जो कि उस समय गृह मंत्रालय के सचिव थे, उनको बुलाया और समस्या की जड़ का पता लगाने के लिए कहा। दरअसल जूनागढ़ गुजरात का एक छोटा सा शहर है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से देश को आजादी मिली। तब यह काठियावाड़ के प्रमुख राजवाड़ों में एक था। 3337 वर्ग मील फैले जूनागढ़ की आबादी 1941 की जनगणना के मुताबिक 6,70,719 की थी, जिसमें 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी। जूनागढ़ के अंतिम नवाब मोहम्मद महाबत खान जी के बारे में कहा जाता था कि उन्हें कुत्तों से बेहद लगाव था और वह संगीत का भी कुछ अच्छा खासा शौक रखते थे। नवाब के फैसले के बाद जूनागढ़ की 3,337 वर्ग मील की धरती अब पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाली थी और 4 लाख से अधिक लोगों का जीवन खतरे में था। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी यह बात आ रही है कि जब जूनागढ़ गुजरात में है तो वह पाकिस्तान कैसे जा सकता था, तो आइए इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाते हैं। भारत की आजादी की घोषणा एक नए कानून के तहत हुई थी जिसे हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं। इसी के तहत ब्रिटिश इंडिया ने टू नेशन थ्योरी के हिसाब से 2 नए स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिए। इसी कानून के तहत रियासतों पर ब्रिटिश कानून के कंट्रोलों को भी खत्म कर दिया था और उनके लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रोविजन लगाया गया था। यह एक ऐसा प्रोविजन था जिसके मुताबिक रियासतों को यह ऑप्शन दिया गया कि वो जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते थे या फिर आजाद रह सकते थे। इसी कानून का सहारा लेते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार जूनागढ़ के नवाब के इस फैसले से हैरान थी। नेहरू सरकार के मुताबिक जूनागढ़ की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि उसका पाकिस्तान में मर्जर संभव नहीं था। इसका एक दूसरा पहलू यह भी था कि जूनागढ़ में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू थे। ऐसे में उन्हें भारत के साथ रहना चाहिए था। भारत सरकार जूनागढ़ पर इमीडिएट कब्जा चाहती थी, लेकिन लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए थे। पंडित नेहरू कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इस मामले पर बात करते। इससे पहले लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को अपने पास बुलाया और जूनागढ़ के मुद्दे पर बात की। कहते हैं इस बातचीत में नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ के नवाब को 8 करोड़ दिए गए ताकि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में जोड़ दें। दरअसल पाकिस्तान जूनागढ़ पर अपने लिए एक मिलिट्री अड्डा बनाकर भारत की नाक में दम करना चाहता था। यही नहीं, जूनागढ़ के जरिए वो कश्मीर को भी अपना बनाने के जुगाड़ में था। असल में जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान के इशारों पर ही काम कर रहा था और उसने ही नवाब को भड़का रखा था। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई इस बैठक में सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने की भी बात कही थी और नेहरू ने भी इस बात पर अपनी हामी भरी थी, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जूनागढ़ पर सेना भेजने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर भारत जूनागढ़ पर यह कहकर चढ़ाई करता है कि वहां रहने वाले लोग ज्यादातर हिंदू हैं और उन्हें भारत के साथ रहने का अधिकार है, तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सवाल खड़ा कर सकता था और कह सकता था कि कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम हैं, इस नाते से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लैप्स ऑफ पैरामाउंसी प्रोविजन इसके बीच कानूनी अड़चन डाल रहा था।
कुल मिलाकर जूनागढ़ का मामला बहुत सेंसिटिव था और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल यह बात अच्छे से जान चुके थे। यही कारण रहा कि उन्होंने माउंटबेटन की बात मान ली और जूनागढ़ पर मिलिट्री ऑपरेशन करने से अपने हाथ पैर खींच लिए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश जारी रखी। एक तरफ जहां उनके इशारे पर जूनागढ़ पर चौकसी बढ़ा दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ 19 सितंबर 1947 को वीपी मेनन को जूनागढ़ के लिए रवाना कर दिया था, ताकि वो पता लगा सके कि जूनागढ़ के नवाब की बगावत का असली कारण क्या है। प्लान के मुताबिक वीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं और नवाब से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के दीवान शाहनवाज भट्टो के रहते यह आसान नहीं था। मेनन अब समझ चुके थे कि बगावत की असली वजह क्या थी। जूनागढ़ के नवाब को उनके दीवान भट्टो ने ही भड़का रखा था। दीवान पाकिस्तान के साथ सीधे संपर्क में था और उसी ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का माहौल तैयार किया था। जूनागढ़ के कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और नवाब के जरिए जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का ऐलान करने में सफल रहा। नवाब से मुलाकात न होने पर मेनन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के प्लान को आगे बढ़ाया। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश भी की कि आखिर वो भारत से घिरे इस इलाके पर शासन कैसे कर पाएगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से इस बारे में कई बार बात की, हालांकि बात नहीं बनी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अब ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया था। इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले वहां की आम जनता से मिलना शुरू किया और उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भारत से जुड़ना उनके कितने फायदे लेकर आएगा। मेनन का यह प्लान अब रंग दिखाना शुरू कर चुका था और इसी बीच जूनागढ़ की दो छोटी जागीरें अब भारत सरकार के साथ आकर खड़ी हो गई और भारत में जूनागढ़ को मिलाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे नाराज होकर तब नवाब बौखला गए और उन दोनों रियासतों की तरफ अपनी सेना भेजने का फैसला कर दिया था। सरदार पटेल ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन 24 सितंबर 1947 को हुई एक बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यूएन से मदद लेने की सलाह दी ताकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को टाला जा सके। कहा जाता है कि जैसे तैसे सरदार पटेल मिलिट्री ऑपरेशन न करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने सेना के जरिए जूनागढ़ की नाकाबंदी करनी शुरू कर दी। इसके साथ अब जूनागढ़ के लोग नवाब के खिलाफ होने लगे थे। दूसरी तरफ मुंबई में वीपी मेनन कई काठियावाड़ी नेताओं से मिलने पहुंचे और उनके समर्थन की पेशकश की। इन्हीं काठियावाड़ी नेताओं में से एक थे अचरंग राय ढेबर। ढेबर आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और सत्याग्रह के लिए मशहूर रहे थे। वीपी मेनन और ढेबर उनके साथियों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनना हो तो उन्हें अपनी जंग लड़नी होगी। ढेबर की तमाम कोशिशों के बावजूद जब नवाब अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए तो काठियावाड़ी नेताओं ने आरजी हुकूमत बनाकर नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असल में काठियावाड़ी के कुछ कांग्रेस नेताओं ने मिलकर मुंबई में आरजी हुकूमत के नाम से जूनागढ़ की हुकूमत के पैरेलल एक सरकार का गठन कर लिया था। आरजी हुकूमत जूनागढ़ के लोगों का साथ जीतने में कामयाब हुई और इसी के साथ उन्होंने जूनागढ़ को और कुछ कर दिया था। आरजी हुकूमत के बढ़ते प्रभाव को देखकर नवाब यह बात साफ साफ समझ चुका था कि अब वह चारों ओर से फंस चुका है। कहते हैं कि नवाब उस दिन इतना ज्यादा डर गया था कि वह सोना चांदी इकट्ठा करके उसी दिन पाकिस्तान के कराची भाग गया और नवाब के भागने के बाद अब जूनागढ़ की जिम्मेदारी उनके दीवान शाहनवाज भट्टो पर थी। भट्टो की आरजी हुकूमत को रोकने और आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी की मदद से बल का प्रयोग किया। इतना सब करने के बाद भट्टो की खैर नहीं थी, इसलिए उसने पाकिस्तान से मदद मांगी, मगर पाकिस्तान ने भी अब मुंह फेर लिया था। आरजी हुकूमत जब जूनागढ़ की तरफ बढ़ने लगे तो वहां के दीवान शाहनवाज भट्टो ने डर के मारे भारत सरकार को पत्र लिखकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने की गुहार लगाई। शाहनवाज भट्टो द्वारा सरकार को लिखी गई इस चिट्ठी को भारतीय सरकार ने स्वीकार कर लिया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। इसके बाद भारतीय सरकार ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 में भारत में मिला लिया। इसके बाद एक जनमत यानी कि प्लेबिसाइट भी कराया गया, जिसमें जूनागढ़ की जनता ने खुद फैसला लिया था कि उन्हें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान में जाना है। 20 फरवरी 1948 को हुए इस जनमत में 1,90,870 लोगों ने भारत को चुना था, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 लोगों ने मतदान किया था। शाहनवाज भट्टो भी बाद में पाकिस्तान चले गए और वहां की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरे। आगे चलकर शाहनवाज भट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और बाद में जुल्फिकार अली भट्टो की बेटी बेनाजिर भट्टो ने भी पाकिस्तान की कमान संभाली। इसी कूटनीति के चलते ही आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहकर पुकारते हैं।
बहरहाल अगर आपको वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।